अस्सलाम वालेकुम जी। अगर अफ्तारी में टाइम कम है और आप भी कुछ क्रिस्पी और चटपटा बनाना चाहते हैं तो उबलते पानी में सूजी डालें और मज़ेदार सी अफ्तारी बना लें। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं ले रही हूँ एक अदद आलू, ये मीडियम साइज़ का है। इसको सबसे पहले हमने धो लेना है। उसके बाद हमने एक पीलर की मदद से इसके जो छिलके हैं वो उतार देने हैं। अब हमने क्या करना है कि एक ग्रेटर की मदद से आलू को ग्रेट कर लेना है। आलू जो है मैंने इधर एक अदद लिया है और एक अदद आलू से हम ढेर सारे स्नैक बनाएंगे। आपने रेसिपी को फुल देखना है ताकि आपको रेसिपी की समझ लगे। अगर आपने रेसिपी को स्किप कर दिया तो फिर आपकी रेसिपी जो है ये सही नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि आलूओं को 1 से 2 दफ़ा ना पानी के साथ धो लेना है। धोने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे ताकि इसमें कोई भी पानी जो है ना वो बाकी ना रहे। ये देखें, दबा दबा के हम इसका पानी जो है अच्छे तरीके से निचोड़ देंगे। आलू को करेंगे साइड पर। एक अदद पैन लेंगे, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरे का। ज़ीरे की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। सिर्फ हमने इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनना है, बस इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें ऐड करके 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने इधर हाफ़ कप लिया हुआ है। पानी डालने के बाद ना हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, यानी कि हमने इसको इतना नहीं पकाना। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें आलू जो कि हमने ग्रेट करके रखे हुए थे ना, वो वाले आलू इसमें डाल देंगे। यानी कि मैंने एक अदद ही आलू लिया और एक अदद आलू से हम ढेर सारे स्नैक्स बनाने लगे हैं। मगर कैसे, आपने रेसिपी को पूरा देखना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि इस मौके पे ना हमने चूल्हे की जो फ्लेम है वो लो कर देनी है। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी मिर्चें जाएंगी, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। बस मसाले अब हमने इसमें और ऐड नहीं करने। इसकी हम ना अच्छे तरीके से पकाई करेंगे क्योंकि आलू जो है ना ये कच्चे हैं, तो हल्की आंच पे रख के हमने इसको पका लेना है। ये मेरे पास हाफ़ कप सूजी है। सूजी को अच्छे तरीके से मैंने छान लिया हुआ था, वो इसमें डाल देंगे और फिर से दोबारा से इसकी पकाई करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा भी, ताकि जब हम स्नैक्स बनाएं तो वो टूटे नहीं। मैदा मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि इससे बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसको लो आंच पे रख के ही पकाते चले जाना है। ये बहुत ही क्रिस्पी जो है ना ये स्नैक बन के रेडी हो जाते हैं और घर के रखे हुए सामान से ही ये बन जाते हैं। इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होता। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप लोगों ने इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर बनाना है इफ्तारी में। इफ्तारी के अलावा भी आप लोग इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, इधर मेरे पास सब्ज़ धनिया है बारीक कटा हुआ, वो इसमें डाल देते हैं। मैंने ना इधर हाफ़ प्याली जो है ना बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया है। ये डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स करना है। तो देखें ये डो की शक्ल में आ चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया था, लेकिन जब हमने इसके स्नैक्स बनाने हैं ना तो आप लोगों ने देखना है कि ये नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना ये स्नैक्स नहीं बनेंगे, टूटेंगे। तो नीम गर्म में ही हमने इसको उठाना है और इसका एक कबाब बना लेना है। छोटा सा कबाब बनाएंगे, ये देखें इसी तरीके से। अब हमने क्या करना है कि एक छुरी की मदद से ना इसके ऊपर ही इस तरीके से ना डीप वाले कट लगा लेने हैं। ये बस इसी शेप में हम जो है ना वो तमाम रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, इधर ना मैं ले रही हूँ एक अदद पैन, उसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल का। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है क्योंकि ये जो है ना इसको हम हाई आंच पे रख के फ्राई करेंगे। ये सूजी के बने हुए स्नैक है, अगर हम इसको हाई आंच पे रख के फ्राई नहीं ना करेंगे तो ये टूट जाते हैं। इसको आपने हरगिज़ जो है ना लो आंच पे फ्राई नहीं करना। ठीक हो गया। तो देखें कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। इन पर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो भी कितनी आसान है और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, अब हम ना इसकी जो साइड है ना ये चेंज कर देते हैं। बारी बारी करके तमाम की साइड इसी तरीके से चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से ना खूबसूरत और प्यारा सा कलर आ जाए। ये खाने में इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के होते हैं कि आप यकीन करें कि आपने अगर बना लिया ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। और ये एक आलू से ढेर सारे जो है ना हमने ये स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। तो ये देखेंगे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अगर आपको इस मौके पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए तमाम अच्छे तरीके से रेडी हो गया। मैं इसको बाहर निकाल के इसकी फाइनल लुक भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने जो तमाम ये स्नैक्स बनाए हैं ना ये एक प्लेट में मैंने निकाल ली हैं। अब मैं इसको तोड़ के भी आपको चेक करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।